हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2023 के एग्जाम के लिए सारे बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर ये सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर किए हैं। जो कि हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 12 का पार्ट देखेंगे, क्योंकि 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे हम लोग नहीं देखने वाले, क्योंकि हम लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो 11 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे लास्ट पॉइंट था वो था गॉस लॉ, राइट। तो गॉस लॉ को हम लोग समझ लेते हैं और गॉस लॉ के एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। अभी गॉस लॉ होता क्या है? तो गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस पे ही अप्लाई किया जाता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ओके। और उस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस होंगे या फिर एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है। तो उस सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स क्रिएट होगा वो गॉस लॉ से हमें पता चलता है, ओके। सो फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस is equal to algebraic sum of all charges enclosed by the surface divided by absolute permittivity। तो फ्लक्स का मतलब हमें पता है, फ्लक्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग बोलते हैं, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया, राइट। तो इसको हम लोग ई डॉट डी एस या फिर ई डॉट ए ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। ये हो जाता है ई ए कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया या फिर एरिया वेक्टर हम लोग बोलते हैं। तो ये एंगल ऐसे नहीं लिया जाएगा, एंगल ये नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगी, तो दिस इज एरिया वेक्टर और ये एंगल रहेगा थीटा, ओके। सो अगर एरिया परपेंडिकुलर है फील्ड को तो एंगल 0 रहता है, क्योंकि उसकी नॉर्मल के साथ एंगल लेना होता है, बराबर है। एरिया अगर फील्ड को पैरेलल है तो एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो एरिया अगर परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम लाइंस उससे पास होती है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर, ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ब्लू कलर का ये जो चार्ज स्फीयर है या फिर होलो स्फीयर है या फिर शेल है, इसे हम लोग बोल सकते हैं, जिसके ऊपर कुछ चार्ज है। हम लोग मान लेते हैं उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट पी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होगी, हमें पता है। सॉरी, इरेजर टिक किया था, वही देख रहा हूँ क्या हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके, सॉरी। तो अभी हमें क्या करना है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, तो हम लोग क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखे थे, क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है गॉसियन सरफेस है, ओके। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टोटल फील्ड निकालेंगे और मतलब फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन, गॉस लॉ के यूज से, और उन दोनों फॉर्मूला को हम लोग कंपेयर करके निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गॉस लॉ अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, राइट। इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे नंबर 1। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा एरिया यहाँ पे, मतलब ये गॉसियन सरफेस तो हमने ड्रॉ कर लिया, अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा एरिया, ओके, इस पॉइंट पी पे, जिसका एरिया होगा ds, राइट। तो हम लोग निकालेंगे फ्लक्स ऑन ds। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो जाएगा E डॉट ds। तो मतलब ये हो जाएगा E ds cos थीटा, और ये हो जाएगा EDS cos थीटा हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा है? परपेंडिकुलर है। एरिया परपेंडिकुलर है तो थीटा कैसा होगा? 0, और cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा d फाई। हमें क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स ऑन दिस गॉसियन सरफेस, बराबर है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे? ई को बाहर ले लेंगे। क्यों बाहर ले लेंगे? देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, इसको फिक्स बोलेंगे आर, ओके। ये डिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर, हर एक जगह पे डिस्टेंस कैसा होगा? आर होगा। एंगल भी
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एरिया एक दूसरे को नॉर्मल रहेंगे, मतलब थीटा 0 कॉस थीटा 1, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई, और ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्फीयर का, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा फिर, यस देखिए वहाँ पे है एप्सिलॉन मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 एलएचएस सेम है, आरएचएस कंपेयर करेंगे। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, जो कि फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th में भी। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ के यूज से कर रहे हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। अभी हम लोग और एक चीज देख लेते हैं, ये स्फीयर जो है छोटा, उसकी रेडियस है मान लो आर, कैपिटल आर। ओके, तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यस। तो क्या हो जाएगा फिर, यस E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught sigma into 4 pi r square divided by r square, ये 4 pi कैंसल बराबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब वो जो स्पीयर चार स्पीयर है उसका, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट इस चैप्टर का, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, यस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज है इसलिए हमने यहाँ पे सिग्मा में सरफेस चार्ज डेंसिटी ली। ओके, तो चलो इसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम भी देखते हैं, ये किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density 80 माइक्रोकूलम पर मीटर। उन्होंने पहला पॉइंट बोला है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, और सेकंड बोला है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैविंग द सरफेस ऑफ द लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सॉरी। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। तो रेडियस हमें सॉरी डायमीटर दी है, तो रेडियस हम लोग लिख सकते हैं, रेडियस है 1.2 मीटर, राइट, रेडियस है 1.2 मीटर। देन उन्होंने दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा दिया है हमें, सिग्मा क्या है, यस 80 माइक्रोकूलम पर मीटर, मतलब ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर, राइट। हमें बोला है चार्ज, बराबर है। तो चार्ज बोला है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, यस चार्ज अगर बोला है तो हम लोग निकालेंगे, देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर है, यस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा कितना है 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा 3.142 इंटू रेडियस कितना है 1.2 स्क्वायर, राइट। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर मैंने लिख के रखा है आंसर, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, राइट। तो इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 1.45, ओके 1.45, एक्चुअली 1.447 या 1.448 ऐसा कुछ तो था, इंटू 10⁻⁻3, ओके कूलम, ये हमारा आंसर। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पे कैपिटल क्यू लिया है तो कैपिटल क्यू लिखेंगे, तो कैपिटल क्यू कितना आया 1.45 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है,
बराबर है। यस, सो इसका आंसर आता है 1.68 into 10⁻⁻⁶, आई गेस 8, सॉरी। यस, सो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बेटा? फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्लक्स का यूनिट याद रखा जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यहाँ पे हमने किया, राइट, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया ड्यू टू स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। ओके, देन उसके बाद उसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम भी देखा। सो आई होप ये लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अच्छे से स्टडी करते रहिए, कुछ भी दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ पे है ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी हेल्प यहाँ पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।